रायपुर से मैं रुक करूं क्योंकि 30 सीटों के नाम रायपुर में भी छत्तीसगढ़ में भी घोषित कांग्रेस ने कर दिए हैं। टिकेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। टिकेश, जरा एक बार फिर से छत्तीसगढ़ की सूची पर विश्लेषण करिए, समझाने का हमें हमारे दर्शकों को प्रयास करिए कि इन 30 सीटों में कितने चेहरे पुराने हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर दाव खेला गया। अंबिकापुर से टीएस सिंहदेव मैदान में उतरे हैं, सीतापुर से अमरजीत भगत मैदान में उतरे हैं। तो कितने नाम जो चौंकाने वाले हैं और क्या कोई नया नाम इस लिस्ट में सामने आया है, आपको नजर आ रहा है? जी देखिए, 8 नए नाम हैं जिन विधायकों का टिकट काटा गया है। उन विधायकों की जगह नए चेहरों को जगह दिया गया है। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस ने आज 30 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है, जिसमें कई चौंकाने वाले नाम है। लेकिन कांग्रेस के तमाम जो दिग्गज नेता है उनका टिकट यथा स्थिति है। हालांकि जो गुरु रुद्र कुमार है, जो सतनामी समाज से आते हैं, उनका वर्चस्व काफी देखा जाता है। उनको कहीं ना कहीं जो अहिवारा से उनको टिकट काट करके उनका जो टिकट है वो नवागढ़ में दिया गया है। बात करें तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से देवती कर्मा का जो टिकट है दंतेवाड़ा से है, उनका जो टिकट काट करके उनके जो पुत्र है छविंद्र कर्मा को दिया गया। तो निश्चित तौर पर इस तरीके से जिन आधार पर कांग्रेस ने सर्वे कराया गया था, जिन स्थितियों को देख करके कांग्रेस ने टिकट वितरण की जो प्रणाली अपनाई थी, उन्हीं प्रणालियों के तहत में कांग्रेस ने टिकट वितरण किया है। रही बात जिस तरीके से कांग्रेस के जो तमाम विधायक थे, ये लगातार बंसल न्यूज कह रहे थे कि 20 से ऐसे ज्यादा विधायक है जिनका टिकट काटा जा सकता है। तो करीबन पहले फेज में 20 चरण में चुनाव है, जहां पर से करीबन 6 विधायकों का टिकट काटा गया है। जबकि पहले चरण के जो चुनाव 20 सीटों पर होना है, जिसमें से 19 जगह पर प्रत्याशी तय किए जा चुके हैं, जबकि एक जगह जगदलपुर में अभी भी कांग्रेस ने प्रत्याशी तय नहीं किया। ऐसे में जगदलपुर की स्थिति को देखने वाली बात रहेगी, कब तक वहां पर टिकट का जो है वितरण, वहां पर प्रत्याशी का नाम तय किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है जगदलपुर, क्योंकि सामान्य सीट आता है जगदलपुर में, और सामान्य सीट को लेकर के अभी भी कांग्रेस का पेच फंसा हुआ है। बात करें चित्रकूट से, तो रामजन बिंजाम का टिकट काट करके जो सांसद है और प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के दीपक बैज, उनको टिकट दिया गया है। खुज्जी से छन्नी साहू जो लगातार कई विवादों में घिरे रहे, उन पर कई बार हमला भी किया गया, तो उनके परफॉर्मेंस को लेकर भी चिंतित थे, तो उनका भी टिकट काट करके नए प्रत्याशी को जगह दिया गया। वही बात करें तो कांग्रेस से शिशुपाल सूरी जो संसदीय सचिव भी रहे हैं, तो उनका भी टिकट काट करके नए प्रत्याशी को जगह दिया गया है। वही डोंगरगढ़ से भुवनेश्वर साहू का टिकट काट करके नए प्रत्याशी को जगह दिया है। ये तमाम दिग्गज जो विधायक है जिनका टिकट काट करके दिया गया। पंडरिया से ममता चंद्राकर, इसको लेकर के लगातार ये कयास लगाया जा रहे थे कि इनका टिकट काटा जा सकता है, और बंसल न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था कि इनका टिकट काट करके नए प्रत्याशी को दिया जाएगा। जो प्रत्याशी का नाम हमने बताया था, उन प्रत्याशी का पर नाम कर मुहर लगा है। वही राजनांदगांव से एक बड़ा चेहरा चुना गया है, गिरीश देवांगन, जिनको अब पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के सामने चुनाव लड़ना है, तो उनके लिए बड़ी चुनौती है। तो ऐसी चुनौती के समय में बारे में बताइए जरा टिकेश, जिसका आपने जिक्र किया, राजनांदगांव से जो पूर्व मुख्यमंत्री के सामने उतरेंगे दिनेश देवांगन, उनके बारे में जरा बताइए, इनका प्रोफाइल क्या है, क्या कुछ बैकग्राउंड है, कितना बड़ा चेहरा छत्तीसगढ़ के लिए जिस पर कांग्रेस ने दाव खेला है? देखिए, गिरीश देवांगन जाना माना चेहरा है कांग्रेस के, और कहीं ना कहीं कांग्रेस ने उनको राजनांदगांव में टिकट देकर के कहीं ना कहीं देवांगन समाज जो काफी संख्या में और काफी उनकी जो वहां पर वर्चस्व है देवांगन समाज को, तो ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री के सामने उनके जो 15 साल के कामकाज है को लेकर के लगातार मुख्यमंत्री माफ कीजिएगा पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव में सभाएं कर रहे हैं और रैलियां कर रहे हैं। तो ऐसे में गिरीश देवांगन के सामने बड़ी चुनौती रहेगी, क्योंकि जाना माना चेहरा है, लेकिन राजनांदगांव में वर्चस्व उतना नहीं है, लेकिन वर्चस्व बनाने के लिए बेहद कम समय है। ऐसे समय में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के सामने उनको लाना एक बड़ी चुनौती है, और इस चुनौती को स्वीकार करते हुए देखने वाली बात रही किस तरीके से चुनावी टक्कर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को देने वाले हैं। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस की सूची आई, उसमें तमाम जो मंत्री है उनको टिकट दिया गया है। साफ तौर पर यह जाहिर है कि जिन विधायकों का परफॉर्मेंस खराब था, उन विधायकों का टिकट कटा है, या फिर जो विधायक का जो कामकाज को लेकर के क्षेत्र में कहीं ना कहीं जनता नाराज थी, लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात के कार्यक्रम के तहत या फिर संकल्प शिविर के माध्यम से लगातार फीडबैक लेते रहे। हाँ। तमाम जो प्रभारी रहे या फिर जो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व लगातार दौरा करते रहे, उन तमाम विषयों को लेते हुए आज कांग्रेस ने 30 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है, जिसमें से अभी भी पेच जगदलपुर में फंसा है। तो ऐसे में जगदलपुर का पेच
पहली चरण में चुनाव है, तो पेच को सुधारने के लिए लगातार कांग्रेस कवायद करेगी। लेकिन जिस तरीके से हमने कई कांग्रेस नेताओं से संपर्क साधा है, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि मजबूती के साथ चुनाव लड़ने के लिए एक बेहतर कैंडिडेट का चयन कांग्रेस ने किया है। जी जय। बिल्कुल, यानी कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इन दोनों ही राज्यों में एक कॉमन बात यह है कि सर्वे के आधार पर ही कांग्रेस आगे बढ़ी हुई है। बने रहिएगा।